विवाह तो हो ही चुका है, सिर्फ हमको प्रतिज्ञाएं लेनी है, सिर्फ प्रतिज्ञाएं लेनी है, सिर्फ प्रतिज्ञाएं ले, अग्नि साक्षी से ले लेंगे, हाँ अग्नि साक्षी अति साधारण शादी कर आदर्श उपस्थित कर देंगे, अति साधारण शादी कर आदर्श उपस्थित कर, चोटी वाले मनुज सादगी, चोटी वाले मनुज सादगी, को यदि जीवन में ढाले, हाँ को यदि जीवन में ढाले, मध्यम श्रेणी वाले जन तो स्वतः उसी पथ को पाले, मध्यम श्रेणी वाले जन तो स्वतः उसी पथ को पाले, मन माने करने वाले, मन माने करने वाले, अभिमानी कष्ट उठाते हैं, अभिमानी औरों के हक हरने खाते हैं, औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं। सिर्फ प्रतिज्ञाएं लेनी है, अग्नि साक्षी से ले लेंगे, अति साधारण शादी कर आदर्श उपस्थित कर देंगे। हमको सिर्फ प्रतिज्ञाएं लेनी है, तो जो ले लेंगे और बड़ी साधारण शादी करके संसार के सामने एक आदर्श उपस्थित कर देंगे। क्यों जो आदमी ऊंचे होते हैं, चोटी वाले होते हैं, वे अगर जीवन में सादगी लाते हैं तो दूसरे मध्यम श्रेणी वाले लोगों के लिए वो रास्ता बन जाता है, उनके लिए फिर वो कोई कहावत नहीं रहती। लेकिन आज संसार में क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है। जिनके पास रुपया पैसा खूब होता है वो तो धुआं खूब निकाल देते हैं, वो नहीं सोचते कि इस प्रकार का आडंबर और ब्याह शादियों में इतना क्यों किया जाए। लेकिन नहीं, जिनके पास में रुपया पैसा हो वो सोचते हैं कि हम तो अपना धुआं निकाल दे, फिर चाहे जो कुछ होगा सो होगा। ऐसा हो रहा है। दहेज प्रथा भी तजने योग्य, प्रकट राक्षसी के सम है, हाँ प्रकट राक्षसी के, कितना भी दे मात पिता फिर भी जा माता को कम है, कितना भी दे मात पिता फिर भी जा माता को कम है। इसीलिए ही कन्या का, इसीलिए अपमान जगत में होता है, अपमान कन्या आई सुनते ही मन मात तात का रोता है, कन्या आई सुनते ही मन मात तात का रो, मन माने करने वाले, मन माने करने वाले, अभिमानी कष्ट उठाते, अभिमानी कष्ट उठाते, औरों के हक हरने वाले आखिर मुंह की खाते हैं, औरों के हक हरने भजने योग्य दहेज प्रथा भी प्रकट राक्षसी के सम है, कितना भी दे माता पिता फिर भी जा माता को कम है। आज
दहेज के लिए क्या कुछ हो रहा है, कितनी बालिकाओं की हत्या होती है, बहुएं कितनी इस अभिशाप के द्वारा मारी जाती है, सभी के सामने है। क्या लोगों को रोग लग गया है? अरे भाई, धन तो भाग में होगा, वो काम आएगा। बहू का धन से तुम क्या धनवान बन जाओगे? लेकिन नहीं, बहू कितना धन लाई, ये लाई कि नहीं लाई। जब संबंध की बात होती है तो वो बेटे के बाप कहते हैं कि उसका संबंध आया, उसने इतना देने के लिए कहा है, पर हमने अभी स्वीकार नहीं किया। अर्थात ये भी उसने 21,000 तो टीके में कहा है, अब तुम उससे कुछ सौदा तुम्हारा ऊंचा हो, तुम आ सकते हो। इसमें भी वो बेटा क्या हो जाए, कोई बीए में हो जाए तो फिर उसके भाव और ऊंचे उठ जाते हैं। अगर वो विलायत कहीं घूम के आ जाए तो फिर और ऊंचे भाव चढ़ जाते हैं। माने आगे तो ऐसा था कि कुछ लोग कन्याओं के रुपये पैसे लेते थे। ऐसी परंपरा यहाँ पर थी कि जो सामान्य आदमी होते कन्याओं के दाम मांगते। आज वो ऐसा आया कि बेटियों के दाम तो लोग नहीं मांगते, बेटों के दाम मांगने लग गए, तो बेटों के दाम हो गए आज। लेकिन ये महाप्रथा भयंकर है, ये समाज के लिए बड़ा भारी माने कलंक है, ये दुख की बात है। आखिर में इसे छोड़नी होगी, और बिना छोड़े समाज कभी ऊंचा आ नहीं सकता। इसका परिणाम क्या हुआ कि कन्याओं का अपमान होता है। किसी के घर में बेटी आई तो भाई बाल बच्चा हुआ, भाई क्या हुआ, भाई हुई ऐसा। बेटी का नाम सुनते अरे बोला बस हो गया काम, आठना हो गया। पहले भी बेटी का नाम सुन, देखो अब मैं सोचता हूं संसार कैसा है कि बेटा सब चाहते हैं, बेटी कोई नहीं चाहता। बहू तो सब चाहते हैं कि हमारे घर में बहू आनी चाहिए, तो भाई बहू कहां से आएगी? सबके अगर बेटे ही बेटे हो जाएंगे तो बहू कहां से आएगी? ये बिल्कुल संसार का रूप ऐसा है कि बेटी तो आएगी तो और कहीं जाएगी, उससे हमको क्या फायदा। मैंने एक किताब में लिखा है, मैंने सवाल पूछा कि बोलो भाई तुम बेटा चाहते हो या बेटी? तो सबकी आवाज आई कि हम तो बेटा चाहते हैं। फिर मैंने पूछा कि तुम्हारे घर में हो भैंस, उसका तुम क्या चाहते हो, कट्टा चाहते हो या कट्टी चाहते हो? तो सबने क्या कहा कि कट्टी चाहते हो। मैंने कहा भाई क्यों? अपने घर में तो बेटा चाहते हो और जो भैंस का क्या चाहते हो तो पता भी चाहते हो। अर्थ ये हुआ कि वो तो हमको दूध देगी ना, इसलिए उसका तो स्वार्थ है। संसार ऐसा खेला है। अरे भाई ये बेटा बेटी में क्या फर्क है? अगर देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है। जानकी का नाम आता है, जनक की बेटी कौन थी? जानकी। अब सीता जी का भाई कौन है कोई नहीं जानता है। हालांकि जैन रामायण में सीता के भाई का नाम भी आता है, भामंडल नाम सीता भाई का है, तो कोई जानता ही नहीं। मानो जानकी का नाम ऐसा फैला, जनक के नाम से जानकी प्रसिद्ध हो गई। तो भाइयों ये कोई बात नहीं है कि बेटे से नाम रहे बेटी से न रहे, ऐसी बात नहीं है। नाम तो जो अच्छी संतान होगी उसके द्वारा रहता है, ऐसे नाम रहने वाली वस्तु ही नहीं है। नाम रूप तो सारे ही क्षणिक है। इसलिए समाज को सोचना चाहिए, थोड़ी सी सादगी। अपने समाज के लोग कितने भूखे बैठे हुए हैं, कितनों को काम नहीं मिलता, वो लोगों को चिंतन नहीं है। हमारे ब्याह में खर्चा कितना हुआ, हमने 1 लाख रुपया, 2 लाख, 20 लाख, अरे 1 करोड़ रुपये, एक ब्याह में 1 करोड़ रुपये खर्च हो जाते हैं। और हमारी तो गई ना जान, किसमें गई? हवाई जहाज में गई है। हो तुमने भारी काम किया भाई, हाँ तुम्हारा नाम बड़ा ऊंचा हो गया। तो ये जब तक ये मूल्य हमारे बदलेंगे नहीं, हम समाज को समाज नहीं समझेंगे, तब तक देश उन्नत नहीं हो सकता, समाज उन्नत नहीं हो सकता। तो यहाँ वर्णन आ रहा है, श्री कृष्ण महाराज ने कहा नहीं शादी हमारी हो गई है, मानस विवाह हो गया, रुक्मिणी मेरे पास आ गई, अब
अब तुम्हारे शहर में हम आए, हमको आने की कोई आवश्यकता नहीं है, और मैं इसलिए यहां से नहीं आऊंगा। इन सब चीजों को लेकर, इन सब चीजों को मैं नहीं नगर में आऊंगा, मैं नहीं जाकर के गिरनार शैल पर विधियों को निर्वाहूंगा, जाकर के गिरनार शैल पर विधियों को निर्वाहूं। ऐसे कहकर कृष्ण चल पड़े, ऐसे कहकर साथ रुक्मिणी को लेके, हाँ साथ रुक्मिणी अपने ही जीवन के द्वारा नया सबक जग को देके, अपने ही जीवन के द्वारा नया सबक जग को देके, मनमानी करने वाले, मनमानी करने अभिमानी कष्ट उठाते हैं, हक हरने वाले आखिर मुक्ति खाते हैं, और हक हरने वाले आखिर मुक्ति खाते हैं। इन सब चीजों को लेकर मैं नहीं नगर में आऊंगा, जाकर के गिरनार शैल पर विधियों को निर्वाहूंगा। इसलिए इन सब चीजों को लेकर के आपने कहा मैं शहर में नहीं आऊंगा। विवाह की जो विधि है, प्रतिज्ञाएं लेनी है, वो गिरनार शैल माने पहाड़ के ऊपर जाकर के, और जो कुछ हमको नियम धर्म लेना है वो वहां हम ले लेंगे। प्रतिज्ञाएं जो लेनी होती है दाम्पत्य जीवन की, क्योंकि हमारी बड़ी संस्कृति रही है। भी स्त्री पुरुष का क्या संबंध है, व्यवहार कैसा होना चाहिए, जीवन में सुख दुख आता है, वह किस प्रकार दोनों को एक दूसरे के लिए पूरक बनना चाहिए, ये सारी संस्कृति की बात है। आज का नहीं होगी, आज का विवाह हुआ, सुबह तो हुआ, शाम को ब्याह टूट गया, ऐसा चलता है। कुछ माने ब्याह होते होते ब्याह टूट जाते, ये कोई हिसाब नहीं है, व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था जो हमारी व्यवस्था थी, आर्यावर्त की व्यवस्था थी, जो कितनी बड़ी सुंदर थी, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे कह करके आप शहर में नहीं गए, और रुक्मिणी को रथ में रुक्मिणी बैठी हुई है ही, उसको लेकर के सीधे अपने सौराष्ट्र के लिए रवाना हो गए। इस प्रकार अब इधर गुप चुप इधर शिशुपाल भी अपनी पुरी में आ गया, गुप चुप इधर शिशुपाल भी अपनी पुरी में आ गया, किए अपने कर्म का प्रतिफल प्रगट ही पा गया, किए अपने कर्म का प्रतिफल प्रकट ही पा गया। जिन्होंने रोका उन्हें वे सही सारे हो गए, जिन्होंने रोका उन्हें वे सही सारे हो गए थे। बन जो बराती सभी गुमसुम हो गए, गए थे जो बन बराती सभी गुमसुम हो गए। तो शिशुपाल अपना गुपचुप वहां से रवाना हो गया, किसी को इसने मुंह दिखाया नहीं। अपने शहर में भी ऐसे समय आया कि रात के समय किसी को पता नहीं लगा कि शिशुपाल शहर में आया, और तो वासो हुआ बेचारे गए थे ना, बराती बन के गए थे, उनका भी मुंह मीठा भी नहीं हुआ, उनको खाने के लिए भी कोई उनका सम्मान स्वागत है वो भी नहीं हुआ। और जिन्होंने शिशुपाल को कहा था मत जाओ मत जाओ, ये सारे सच्चे हो गए। तो भाइयों कहने का ये अर्थ है, कथन सत्य हितेशियों का आमूड जो सुनता नहीं, विज्ञ गुरुजन बचन मणि को चतुर बन चुनता नहीं।
जो आदमी हितैषियों की शिक्षा नहीं मानता, अच्छी बात पहले समझाई गई वो नहीं मानता, अंत में वो मूढ़ आदमी मार खा करके मानता है। आखिर में तो बात तो जो होती है वही सामने आती है। फिर आपने पानी पीरन इधर जाकर जा किया गिरनार पर, पानी पीरन इधर हरि ने जा किया गिरनार, नवो ढाको साथ लेकर आ गए अपने नगर, नवो ढाको साथ लेकर आ गए अपने। अष्ट अग्र महेशियों में रुक्मिणी मुखिया बनी, अष्ट अग्र महेशियों में रुक्मिणी मुखिया बनी, विनय और विवेक के बल खूब ही सुखिया बनी, विनय और विवेक के बल खूब ही सुखिया बनी। पानी पीरन इधर हरि ने जा किया गिरनार पर, नवोढ़ा को साथ लेकर आ गए अपने नगर। आप वहां से सौराष्ट्र जाकर के गिरनार के ऊपर गए और वहां जाकर के भाई जी ने आपको दोनों को प्रतिज्ञाएं दिलवानी थी, वो दिलवा दी। माने ब्याह की विधि का जो होता है निर्वाह वहां पर हुआ। वहां से अपनी रुक्मिणी को साथ लेकर आप द्वारका आए और 8 अग्र महेशियों में रुक्मिणी, 8 अग्र महेशियों में रुक्मिणी मुखिया बनी, विनय और विवेक के बल खूब ही सुखिया बनी। आपकी 8 क्या मानी गई है महारानियां। उन महारानियों में रुक्मिणी का नंबर सबसे ऊंचा लगा। ये 8 में सबसे ऊंचा स्थान रुक्मिणी को दिया जाता है। क्यों? विनय विवेक सब बातों में रुक्मिणी थी, वो बड़ी ऊंची थी, इसलिए बहुत ही उसका सम्मान हुआ है। और रुक्मिणी ने वहां आने के बाद में देवकी वसुदेव आदिक गुरुजनों का चित्त भी, देवकी वसुदेव आदिक गुरुजनों का चित्त भक्ति पूर्वक रुक्मिणी आराधती है नित्य ही, भक्ति पूर्वक रुक्मिणी आराधती है नित्य। कुशल गृहिणी का सुपद उसने निभाया शांति से, पर हृदय को जीतने का मंत्र पाया शांति से, पर हृदय को जीतने का मंत्र पाया शांति से। देवकी वसुदेव आदिक गुरुजनों का चित्त भी भक्ति पूर्वक रुक्मिणी आराधती है नित्य ही। देवकी अपनी सास और वसुदेव अपने ससुर अभी तक सारे विद्यमान हैं। रुक्मिणी ने बड़ा अच्छा व्यवहार किया। ये नहीं भी मैं तो बाहर से आई हूं, सासू ससुर मेरे क्या लगते हैं, ऐसी भावना जो आज हो रही है अच्छी नहीं है। बहुओं को ख्याल होना चाहिए कि माता पिता जैसे तुम्हारे वहां थे वैसे ये यहाँ है, इनका सम्मान इनकी इज्जत है, वो वास्तव में बहू की इज्जत होती है। अच्छी बहू वही होती है कि अपने सासू ससुर की सेवा को जो महत्वपूर्ण स्थान देती है। तो इसलिए रुक्मिणी का व्यवहार ऐसा अच्छा, इतना सुंदर था। ऐसा लिखा है कि बहू जो घर में आती है, अब उसके आने के बाद में घर में क्या अंतर आया, किस बात में घर नीचा गया, किस बात में घर ऊंचा उठा, ये सारी बातें बहू के आते ही सब बात सामने आती है। इसलिए उसका व्यवहार अच्छा होता है। लिखा है दक्षा तुष्टा प्रियालापा पति चित्तानुवर्तिनी कुलौचित्याद्यय करी सा लक्ष्मी रिवचा परा। मिट्टी ने लिखा है कि जिस बहू में ये इतने गुण होते हैं वो माने स्त्री नहीं है, वो
साक्षात क्या है? देवी माने लक्ष्मी के समान वो मानी जाती है। पहला गुण क्या है? दक्षा, बड़ी दक्ष हो, चतुर हो, हर वस्तु का उसमें विवेक हो, घर की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए उसका उसको ध्यान हो। पहला गुण दक्षा। दूसरी तुष्टा, माने संतोष वाली, ये नहीं भी बड़ा बड़ी लोभ संज्ञा हो, ये नहीं, संतुष्ट माने वृत्तियों में संतोष हो। तीसरे में प्रियालापहा, बड़ा मीठा बोलने वाली। ये स्त्रियों का सबसे बड़ा गुण है कि स्त्री की जबान है वो मीठी होनी चाहिए। अरे भाई, जबान तो स्त्री की क्या, आदमी की क्या सब मीठ चाहिए ही है, लेकिन औरत की तो खास बात है कि स्त्री जितनी स्वभाव की मीठी होगी, उसकी वाणी सही होगी और बड़ी मधुर वाणी होगी, वो सबको अच्छी लगती है। दक्षा, तुष्टा, प्रियालापा। फिर कहा प्रतिचित्तानुवर्तनी, अपने पति के चित्त के पीछे अनुगमन करने वाली। जैसी पति की इच्छा हो, भावना हो, उसके अनुसार ही अपना व्यवहार वो करती रहती है। उसके बाद कुलौचित्याग देखरी, जैसी खानदान में घर में जैसी आमद हो ऐसा वो खर्च करने वाली। अगर समझो 500 रुपया महीने की आमद है, औरत कहती है मुझे तो 700 चाहिए, इससे कम मेरा काम चलता ही नहीं, वो नहीं, वो ठीक नहीं। अगर 500 की आमद है, 450 में काम हो जाना चाहिए। जैसा कुछ घर का हिसाब है तो स्त्री अगर होगी समझदार तो हो सकता है हर वस्तु का उपयोग होगा और वो थोड़े खर्चे में काम हो सकता है। जिस औरत को ज्ञान नहीं है तो खर्चा तो बेशुमार होता है, न खाना अच्छा मिलता है न कोई वस्तु अच्छी मिलती है। इसलिए जैसी कुल की उचितता हो उसके साथ में जिसका व्यवहार होता है तो कहते हैं ऐसी स्त्री जिसको मिल जाती है, ऐसी बहू जहां आती है तो वो क्या है, साक्षात देवी के रूप में ही आती है और घर का वातावरण बड़ा सुंदर बन जाता है। तो यहां तो कहना ही क्या था, रुक्मिणी तो ऐसी थी कि रुक्मिणी के व्यवहार में बिल्कुल प्रेम था और हरेक के साथ में विनय, शांति, इसका जीवन बहुत ऊंचा था। एक कुशल गृहिणी का सुपद उसने निभाया, शांत से पर हृदय को जीतने का मंत्र पाया। शांति से हो गई कुछ गोल सी अब सत्य भामा मानिनी, रुक्मिणी फिर भी इसे कर मानती है स्वामिनी। अब रुक्मिणी के आने के बाद में जो थी ना आपकी परिजन कौन थी, सत्यभामा, जिसको बड़ा अहंकार था, जिसने कहा था कि ये राहु कहां से आ गया, वो सत्यभामा। तो रुक्मिणी के आते ही सत्यभामा का नंबर था वो गौण हो गया। सत्यभामा लेकिन फिर भी रुक्मिणी का व्यवहार वो क्या मानते, नहीं मैं छोटी हूं और मेरी बड़ी बहन सत्यभामा। सत्यभामा का सम्मान में वो कोई कमी नहीं करती है, पर सत्यभामा को तो वो बताओ सहन होने वाली बात ही नहीं थी, वो तो इसको अच्छी मानती है। सत्यभामा कृष्ण के किस्से अनेकों है सही, काम से है काम इनके लिए स्थान यहाँ नहीं। काम नारद का उठाया पूर्णतया हुआ, मान भामा के हृदय का चूर्ण तया हुआ। इस प्रकार अब सत्यभामा तो स्वभाव की बड़ी तेज थी, वो तो बहुत बार श्री कृष्ण महाराज थे रूस भी जाती थी, बोलती भी नहीं थी, ढंग सब ऐसे वर्णन मिलते, बड़े किस्से मिलते हैं, पर यहाँ तो वर्णन केवल रुक्मिणी का ही है। इसलिए रुक्मिणी स्वभाव में बहुत ऊंची थी, वो कभी हर वस्तु में जो कोई बात होती वो स्वयं गम खा लेती, उसके मन में कोई ईर्ष्या द्वेष का भाव नहीं था। तो नारद मुनि का उठाया हुआ काम पूरा हो गया। नारद मुनि ने कहा था ना कि सत्यभामा का स्थान हो जाए, नीचा हो जाए, वो मुझे काम करना है। आखिर में नारद मुनि ने वो काम करके दिखाई दिया, सत्यभामा गौण हो गई। देखो गौण की मुख्य की बात यह है कि स्वामी रामतीर्थ जो थे ना, पहले लाहौर में प्रोफेसर थे, तो एक बार बच्चों को पढ़ाते थे, उन्होंने काले पट्टे के ऊपर एक लाइन खींची, लाइन खींच के जितने थे छात्र उनसे कहा
तो बोलो तुम्हारे में कोई छात्र ऐसा है इस लाइन को बिना काटे छोटी बना दे। लाइन को काटना नहीं, लाइन तो है जितनी है, बिना काटे लाइन को कोई छोटी बना सकता है। सारे हैरान थे कि लाइन तो जितनी है जितनी इसको छोटी है कैसे बनाई जाए। इतने में एक बड़ा समझदार बुद्धिमान छात्र आया, उसने क्या किया, उस लाइन के नीचे लंबी लाइन खींच दी। अब क्या हो गया, वो लाइन सुन छोटी हो गई, वो माने बड़ी लाइन सुन छोटी बन गई ना। तो भाइयों आपका जीवन ऐसा हो कि जीवन इतना ऊंचा हो जाए तो सामने वाला नीचा स्वयं हो जाएगा। माने उसको नीचा हमें करना नहीं है, हमारा जीवन ऊंचा हो। अर्थ यह है तो रुक्मिणी का जीवन इतना ऊंचा था, इस सत्यभामा का नंबर स्वयं ही गौण हो जाता है। इस प्रकार तो शीश नीचा मान का रहता कहावत सत्य है, मान है अपमान इतना ही कथा का तथ्य है। पूरे व्याख्यान का रहस्य ये है कि आखिर में अहंकार का सर नीचा होता है। कभी आदमी को अहंकार नहीं करना चाहिए। सत्यभामा अगर एक शब्द नहीं बोलती कि पूनम के चांद के पास में ये राहु का रूप कहां से आया, इस एक शब्द के कारण ये सारा खेला रचाया गया। माने रुक्मिणी का संबंध होना जो कुछ हुआ है इसलिए कहा है कि मान है अपमान। भाइयों मान वास्तव में अपमान का हेतु है, कभी मान नहीं करना चाहिए। जिसमें संत महात्माओं के साथ में तो मान का काम ही क्या है, वहां आकर के तो मान का त्याग होना चाहिए। तो है ऐसा कि जिन आदमियों को अहंकार होता है वो धर्म के स्थान में भी मान को छोड़ नहीं सकते। सौराष्ट्र की बात है कि सत्संग हो रही थी, स्वामी नारायण संप्रदाय वहां बड़ा बड़ी संप्रदाय है, उनके संतों की वहां सत्संग हो रही। तो गांव का छोटा मन ऐसा ही गामड़ा गांव था, सावन भादवे का महीना, बारिश बहुत हुई थी, रास्ते में कीचड़ बहुत हो रहा। तो उन लोगों की वहां नियम होता है कि जो कुछ सत्संग जहां होती है ना वहां बाहर वो पानी रख छोड़ते हैं कि जो भाई अंदर आओ, कीचड़ के पैर हो तो पहले पैर धोकर के अंदर आओ। तो रखा नाम का था पटेल, वो गांव का मुखिया था, वो आया, जो बाहर ड्यूटी पर यूं खड़ा था वो सीधे पटेल साहब को, ऐसे उस जमाने की बात है बहुत से लोग जूतियां पहनते ही नहीं थे, बोला कीचड़ बहुत है, क्यों कीचड़ में जूतियां खराब की जाए। तो वो अपने नंगे पैर ही ऐसे अपने कीचड़ से भरे हुए पैरों से ही अंदर आने लगे। तो उसने कह दिया कि पटेल साहब ये पानी रखा हुआ है, आप कृपा करके पैर धो और फिर अंदर आओ। बस इतनी बात कही कि न कही पटेल साहब तो गुस्से में आ गए। बोला तू मुझे पैर धोने के लिए कहने वाला कौन, छोकरा कल का तो, अरे जितना तूने अन्न खाया है उतना मैंने नमक खा लिया, तू मुझे रोकने वाला कौन। आज के बाद सत्संग में आने का त्याग। ऐसे गए पटेल साहब, कभी सत्संग में नहीं आए। अब देखिए क्या है, ये अपमान हो गया ना, मान से अपमान हुआ। अरे किसी ने कोई बात कही तो वहां उसको अच्छे रूप में हम लेंगे तो हमारे जीवन के लिए फायदा होगा। और सच्ची बात कहने पर भी इतना क्रोध का आ जाना वो दुख का हेतु बनता है। तो सत्यभामा रुक्मिणी के वर्णन का ये रहस्य है कि मान है वो अपमान है, कभी किसी आदमी को मान करना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से ये व्याख्यान संपन्न पूरा हो रहा है। रुक्मिणी के कूक से प्रद्युम्न नामक सुत हुआ, भाग्यशाली काम का अवतार सद्गुण युक्त हुआ। रुक्मिणी का जो होता है नंदन कूक से पैदा हुआ है, उसका नाम क्या है, प्रद्युम्न कुमार। और प्रद्युम्न कुमार भी बड़ा भारी भाग्यशाली हुआ है, उसका भी बड़ा बड़ी ग्रंथों में आता है। इस प्रकार रुक्मिणी ने अंत में संसार तद संयम लिया, घोर तप धार अनशन गमन शिवपुर में किया। ये जैनागम का वर्णन है कि रुक्मिणी ने अंत में बड़ी भारी साधना की है, तपश्चर्या की है, संसार का त्याग किया है और भवबंधन से वो छूट जाती है, मुक्ति पद को प्राप्त करती है।
उस प्रकार रुक्मिणी का जीवन जो था वो बड़ा पावन, बड़ा शुद्ध जीवन और बड़ा सात्विक